नमस्कार साथियों, हमारे चैनल सोल्जर्स फैन यानी रियल हीरो में आपका स्वागत है। समझने का प्रयास करते हैं कि ओआरओपी बजट का कितना परसेंट हिस्सा अपने जवानों के ऊपर खर्च हो रहा है, वहीं पे कितना परसेंट हिस्सा अफसर के ऊपर खर्च हो रहा है। ये क्या है ओआरओपी, अफसर कितना अवेल्ड कर लेते हैं, कितना अफसर बजट का कितना हिस्से के ऊपर अफसर का कब्जा है और बजट के कितने हिस्से के ऊपर जवानों को मिल रहा है। आइए इस प्रकार से देखते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि अफसर की स्ट्रेंथ एक्स सर्विसमैन में 7% से लेकर 10% तक उनकी स्ट्रेंथ है, और वहीं पे जवानों की स्ट्रेंथ देखी जाए तो 90% से 93% होगी। इस तरह से अगर देखा जाए, इस तरह से अगर मिलाया जाता है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि अफसर की स्ट्रेंथ अगर 7% मान ली जाती है, वहीं पे जवान की स्ट्रेंथ 93% मान ली जाती है। इस प्रकार से अफसर जो है, सिर्फ अफसर 30% बजट का पेंशन बजट ले जाते हैं, और वहीं पे सिर्फ जो 93% एक्स सर्विसमैन हैं उनके लिए सिर्फ 70% ही बजट रह जाता है शेष। यानी कि सोच के देखिए, जो 10-7% जो स्ट्रेंथ है वो 30% बजट का हिस्सा ले जाती है। बचे हुए बजट में ही ओआर जेसीओज को जिसको भी देना हो वो दे रही है। इसके अंदर आपने देखा भी होगा जेसीओज के लिए कितने व्यवहार से, जबकि यहाँ पे पीएमआर की स्ट्रेंथ निकाल दी गई है। पीएमआर को नहीं देना है इस बजट में, वहीं पे जेसीओज को भी नहीं देना है इस बजट में। और इस प्रकार इतने निकालने के बाद ये निकाल कर कहाँ पैसा ले जाएगी, यहाँ पे ले जाएगी। बजट इनको देगी, ऑफिसर्स को दे रहे हैं, और ऑप्शन ने अच्छा कैलकुलेट किया। जिन्होंने कैलकुलेट किया है, जो भी अधिकारी रैंक भी उसके अंदर मोदी जी के साथ या प्रधानमंत्री जी के साथ, जो भी DSW जी के साथ जो अधिकारी रैंक है, उन्होंने ये बनाया है कि उनका पेट भरे और जवान मरे, वो अपना पेट भरे और जवान मरे। यहाँ तक कि पीएम साहब ने कई रैलियां निकाली और उसमें अनाउंस भी किया है कि ओआरओपी सबके लिए है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी ये बजट जा रहा है उनके खाते में, जो वहाँ पे ओहदेदार बैठे हुए हैं। यहाँ तक कि जो ऑफिस की रिपोर्ट निकल के आ रही, पीआईबी की रिपोर्ट, वो भी गलत है, सारा गलत। जो पीआईबी की रिपोर्ट निकल के आती हैं, सिपाही की, नायक की, हवलदार की, सूबेदार की, एरिया से इतना मिलेंगे, सब गलत। कोई रिपोर्ट मिलती जुलती नहीं है। ये सिर्फ दिखावे के लिए रिपोर्टें हैं, ये चुनावी माहौल बनाने के लिए रिपोर्टें हैं, ये चुनावी प्रचार करने के लिए रिपोर्ट है। यार ये चुनाव नहीं, चुनाव की तरह झूठे वादे कर रहे हैं। ये चुनाव नहीं, ये हकीकत की बेस पे बननी चाहिए। ये इस रिपोर्ट हकीकत की बेस पे बननी चाहिए। चुनाव का जुनून नहीं। प्रधानमंत्री एक ओहदेदार, एक ऐसा पोस्ट होता है जो बोले उसको मान्य होना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री जी कितने रैलियों में बोलते हैं कि ओआरओपी सबके लिए है। अरे उनको तो छोड़िए, यहाँ पे लिखित में भी अगर पीआईबी रिपोर्ट निकालती है तो वो भी विश्वास के काबिल होता है, लेकिन वो भी यहाँ पे विश्वास के लायक नहीं। किसके ऊपर भरोसा करें जवान? जो पीआईबी रिपोर्ट रहती है वो भी विश्वास के काबिल नहीं। किसके ऊपर भरोसा करेगा जवान? किसको बनाएगा अपना आदर्श? इन्हीं आदर्शों के ऊपर देश की नींव पड़ेगी। क्या इन्हीं में वो विश्वास रखेगा? दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ ये एरियर्स मिला लिए जाएं, सिर्फ और इतना ये एरियर्स मिला ले जाएं और इनकी पेंशन देख ली जाए तो ये 7%, इनकी स्ट्रेंथ जो 7% है, उन्होंने 30% से अधिक पे ओआरओपी बजट जो है उसके ऊपर कवर कर रखा है। लेकिन फिर भी कटौती होनी है तो जवानों के पेंशन से, कटौती होनी है कि सब जवानों के एरियर से, और उसको भरना कहाँ है? इनके पास। ये कौन है? इनके पास भरना है। यही तो कार्य विधाता हैं। DSW में यही लोग बैठे, सब लोग यही लोग बैठे, इन्हीं को भरना है। अपना पेट भरना, भाड़ में जाए जनता। ओके दोस्तों, धन्यवाद। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, अपने दोस्तों का ध्यान रखें तथा अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि आपके साथ बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें।